के चरण नहीं धोने चाहिए, बैठा करके धोना चाहिए। क्या फल है ब्राह्मणों के चरण धोने का, ये भी सुन लेना। यत फलम कपिला दाने कार्तिक्याम ज्येष्ठ पुष्करे तत्फलम पांडव श्रेष्ठ विप्राणाम पाद शोषणे। जो फल कपिला गौ के तीर्थ में दान करने का फल है, वो घर में आए हुए ब्राह्मण के चरण धोने का फल है। ऐसे समय को कभी गंवाना नहीं चाहिए। खूब धोइए रगड़ रगड़ करके मारे। सुशीला जल लेने गई और जब भगवान ने सुदामा के चरण के तलवों को देखा तो कांटे चुभे, फफोले पड़े, बीमारियां आई हैं। भगवान के नेत्र में पानी आ गया और भगवान ने फिर क्या किया, सुदामा के चरणों को अपने हाथों में रखा। फिर देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सुपथ धोए। नैनों के अश्रुओं से ही सुदामा के चरणों को धो दिया। सुशीला सतत आश्चर्यचकित है। कोई विशेष ब्राह्मण सुदामा जी ने चारों तरफ रेशमी पर्दे देखे, बड़े बड़े सोने के खंभे देखे, खुश हो गए। घर जाऊंगा, रेशमी धोती मिलेगी, 2-4 सोने के टुकड़े मिलेंगे, जन्मों जन्म की गरीबी निकल जाएगी। जजमान के घर में जब पुरोहित आता है ना, और जजमान संपन्न हो तो पुरोहित को प्रसन्नता होती है कि जजमान मुझे बहुत दक्षिणा देगा। लेकिन एक सच्ची बात बताऊं, जितना बड़ा सेठ होता है उतना ही कंजूस होता है। ये भी जीवन का अनुभव बता रहा हूं आपको। गरीब आदमी खुल के देगा और सेठ आदमी 10 रुपए भी ऐसे हारेगा जैसे पता नहीं। ये सच्चाई है। और भगवान ने कहा, मित्र कैसे हुए? अच्छे हैं, बहुत दिनों बाद आए। बोले क्या करें मित्र, अपने अपने कार्य में व्यस्त थे। अच्छा ठीक है मित्र, एक बात पूछूं? बोले पूछो। शादी की? बोले की। तेरी भाभी का नाम सुशीला, छोटे छोटे 2 बच्चे, भाभी को क्यों नहीं लाए? बस ऐसी जल्दबाजी थी। अच्छा मित्र, भाभी ने कुछ दिया तो जरूर होगा मुझे। अब सोचा इतने बड़े राजा को सूखे चावल खिलाऊंगा, पोटली छुपा ना कुछ नहीं दिया। भगवान को हंसी आ गया। बचपन में छुप कर के चने खा गया, राजू चावल छुपा। अच्छा कुछ लोग कहते हैं कि सुदामा जी की गलती थी जो चने खा गए। गलती नहीं थी, ये भी सुन लो कथा। सुदामा और कृष्ण जब गुरुकुल में पढ़ते थे तो एक दिन सुबह सुबह गुरु माता ने रोटी नहीं बना रखी थी और बच्चों को लकड़ी लाने जाना था जंगल में। फिर गुरु माता ने सोचा कि जो चने की पोटली ये दे देती हूँ खाने को, आके रोटी खिला दूंगी। इतने में भिखारी आ गया। आवाज लगाई, भैया से कहा भूख लगी है। भैया ने कहा कुछ नहीं बना। बोले तो चने किसको रखे हैं? बोले छोटे छोटे बच्चे जंगल जा रहे हैं उनको रखे हैं। भिखारी ने श्राप दिया, जो इन चनों को खाएगा उसको गरीब बना। ये बात सुदामा ने सुन ली और सुदामा नहीं चाहता है कि दुनिया को देने वाला गरीब हो जाए, इसलिए अकेले चने खा गया। आज हम आप लोग जैसे होते अपने पड़ोसी और मित्र को खिला देते। इसलिए सुदामा जी ने जानबूझ करके खाए हैं कि परमात्मा गरीब ना हो। ये है मित्रता। भगवान ने कहा, मित्र बाजू क्यों पकड़ी है? बोले दूर से चल के आया। बोले तो सुनो, दूर से चल के आते हैं तो बाजू में नहीं, टांगों में दर्द होती, देख उल्टी दर्द निकली। और भगवान समझ गए ये नहीं देगा, फटाफट से पोटली को खींच दिया। और खींच करके जब पोटली खोली तो 4 घर के अलग अलग चावल नजर आ गए। आंख में पानी आ गया, समझ गए कि गरीबी बहुत है।